राव जायज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। 5 करोड़ एमसीडी राव जायज़, एमसीडी तो देना ही चाहिए, लेकिन राव जायज़ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके 5 करोड़ हर एक विक्टिम को देना चाहिए। 5 करोड़ एक एक बच्चे को देना कोई मुश्किल बात नहीं उनकी लापरवाही की वजह से बच्चों की जान गई है। लेकिन पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम मांग रहे हैं तो सर्वाइवर की लिस्ट हमें दे दो। डीसीपी सर हर एक इंसान से अलग अलग बात कर रहे हैं। कल भी वो माइक लेके उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया, बट हमें रिटर्न में दो, ताकि कल अगर वो छूट जाए, कल अगर हम बोले कि हमें ये नहीं हुआ, तो हमारे पास रिटर्न में सबूत हो कि हमने मांगा था, इनका ये रिस्पॉन्स था, फिर भी आज ये हुआ नहीं है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम आरजू है। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड हम कल से वही रख रहे हैं कि पहली तो चीज़ जो सर्वाइवर है उन्हें उनका नाम दीजिए। मैंने जब सचिन शर्मा सर से बात की थी, उन्होंने बोला था कि सर्वाइवर्स की लिस्ट का नाम देंगे। अभी तक 3 दिन हो गए, हमें सर्वाइवर्स की लिस्ट का नाम नहीं है। इसका रीज़न ऐसा है कि हम सर्वाइवर्स को कॉल करके पूछ सकते हैं कि आखिर बेसमेंट में हुआ क्या था। पुलिस कुछ और बोल रही है, आई विटनेस कुछ और बोल रहे हैं। जो ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है वो काफ़ी कम हो जाएगा कि अगर हम किसी सर्वाइवर से बात कर सकें। दूसरी सबसे अहम चीज़, राव जायज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। 5 करोड़ एमसीडी राव जायज़, एमसीडी तो देना ही चाहिए, लेकिन राव जायज़ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके 5 करोड़ हर एक विक्टिम को देना चाहिए। 3000 करोड़ का एम्पायर है उनका। 5 करोड़ एक एक बच्चे को देना कोई मुश्किल बात नहीं उनकी लापरवाही की वजह से बच्चों की जान गई है। दूसरी चीज़, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि एमसीडी की कौन सी ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया है। जो इनके डायरेक्टर अरेस्ट हुए थे उन पे चार्जेस, हमें एफआईआर की कॉपी दी गई थी, लेकिन हमें बोला गया था ऑनलाइन है वो कर लो। हमने जब बोला था कि एमसीडी के जो ऑफिसर्स हैं जो वो कौन कौन अरेस्ट हुए उनका नाम बताओ, हमें उनका भी नाम बताया नहीं गया है। पुलिस हमेशा हमें ये दो चीज़ें बोलती, प्रोसीजर है, हो रहा है, लेकिन हम का कैसे हटे यहाँ से जब तक हमें नहीं पता कि पक्का हमें न्याय मिलेगा कि नहीं। 3000 करोड़ का एम्पायर है, कल ये छूट गए तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ इतने दिन बैठे थे। वो माँ बाप क्या सोचेंगे कि उनके बच्चों की जान चली गई, लेकिन उनको फिर भी न्याय नहीं मिल पाया। जो स्टूडेंट उस हादसे के टाइम अंदर थे, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, किसी का नाम सामने नहीं आया? किसी से बातचीत हुई आपकी? यहाँ आपको नाम पता चला या लिस्ट मिली? लिस्ट हमने मांगी थी, डीसीपी सर ने बोला था कि लिस्ट देंगे, लिस्ट पब्लिश होगी। लिस्ट अभी तक पब्लिश हुई नहीं है। अगर वो पब्लिश नहीं भी करना चाहते, वो अगर ला सकते 1-2 बंदों को जो बोल सके, बता सके, क्योंकि अगर आप ये लाउस का बेसमेंट अभी किसी को अलाउड नहीं है। मैं गई हूँ वहाँ पे, जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतना बड़ा राउस का बेसमेंट है। इतना नहीं हो सकता कि सिर्फ 20 बच्चे हों। मीन्स के बच्चे वहाँ पे बैठे थे, जो राउस की कोचिंग के बच्चे जो लाइब्रेरी नहीं लगा सकते, वो वहाँ पे फ्री में लाइब्रेरी में बैठते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि, और ज़्यादा लेट नहीं था, मिड टाइम था, जहाँ पे काफ़ी बच्चे यूपीएससी के बच्चे 12-12 बजे तक पढ़ते हैं। किसी बच्चे ने कांटेक्ट नहीं किया ना ही, अगर कांटेक्ट भी सर वो काफ़ी अभी खुद भी दुविधा में होंगे, लेकिन पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम मांग रहे हैं तो सर्वाइवर की लिस्ट हमें दे दो, ताकि जो ट्रस्ट डेफिसिट बन चुका है कि पुलिस एक बता रही है, आई विटनेस कुछ और बता रहे हैं, वो काफ़ी कम हो जाएगा कि अगर हम अपने साथियों से बात कर पाए। इतना ही है। डिमांड्स काफ़ी लोगों ने दी है। कल भी डेलीगेशन गया था एलजी के पास, एलजी सर ने भी हमें आश्वासन दिया है, बट यही है, आश्वासन दे के कोई क्लैरिटी नहीं दे रही। तीसरी चीज़, कोई हमें रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा। डीसीपी सर हर एक इंसान से अलग अलग बात कर रहे हैं। कल भी वो माइक लेके उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें समझाया, बट हमें रिटर्न में दो, ताकि कल अगर वो छूट जाए, कल अगर हम बोले कि हमें ये नहीं हुआ, तो हमारे पास रिटर्न में सबूत हो कि हमने मांगा था, इनका ये रिस्पॉन्स था, फिर भी आज ये हुआ नहीं है। जो स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे, जैसे हम बातचीत की, हम लोगों ने हॉस्टल देखे, रूम देखे, जैसे रहते हैं, लैंडलॉर्ड बहुत बदमाशी करते हैं उनके साथ, ब्रोकर्स का उनका बिहेवियर बहुत गंदा रहता है। मतलब बाहर से आता है उसको कुछ पता ही नहीं होता है, पर पर्सन ब्रोकरेज लेते हैं, 1 रूम लिया है, तो इसके लिए भी कोई आपने डिमांड की है क्या? हमने सारे में सब जितनी ओआरएन के एस्पेरेंट्स हैं, ये भी एक मेन डिमांड रखी है कि बेसमेंट में तो एक लाइब्रेरी नहीं होगी। दूसरा, ब्रोकरेज सिस्टम यहाँ पे इतना फैला हुआ है, आपको अच्छा रूम बिना ब्रोकर के नहीं मिलेगा। पूरा 21 दिन का ब्रोकरेज देना पड़ता है। यहाँ पे रेंट दिल्ली के हिसाब से यहाँ पे 40-50 हज़ार में 2 BHK मिलता है, जिसमें कभी पानी का फ़िल्टर नहीं होता, कभी एसी नहीं होती, वो भी हमें लगाना पड़ता है। ब्रोकर ही रेंट इन्फ्लेट कर देते हैं, ओनर ही रेंट इन्फ्लेट करते हैं। रेंट इतने ज़्यादा हाई है कि कोई मिडिल क्लास
लोअर मिडिल क्लास यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता। और अगर वो सब करके ये करके अगर हम लाइब्रेरी में बैठे तो हमें लाइब्रेरी के भी 6,000। अब ये हुआ है कि बेसमेंट की लाइब्रेरियाँ बंद हो गई है, तो जो फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी है, सेकेंड फ्लोर की लाइब्रेरी है, उन्होंने एक एक सीट की 6,000, 4,500, 5,000 सिर्फ एक सीट का ये कर दिया है। तो मुझे बताइए, अगर हम 20,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, 4,000 रुपये, 4,500 रुपये, 5,000 लाइब्रेरी का दे रहे हैं, अच्छी लाइब्रेरी का, वरना ऐसे बेसमेंट में लाइब्रेरी है जो कि अब बंद हो चुकी है। तो बंद आपको कैसे पता चला कि बंद हो गई? इंसिडेंट होने के बाद इंसिडेंट प्रशासन ने बंद करवा दी कि खुद ही बंद कर दिए लोग? एक तो कमाल की चीज़ हुई, जितने लाइब्रेरी आते हैं उन्होंने अपने सारों के पोस्टर्स हटवा दिए। दूसरी, एमसीडी ने काफ़ी इस वहाँ पे छापे मारे, बट इट इज़ टू लिटिल टू लेट। बच्चे मरने के बाद, अगर आप एमसीडी हो तो आपको पता है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी है, एक एंट्रेंस है, सारे लाइब्रेरी का है, कोई वेंटिलेशन नहीं होता, तो एमसीडी को पहले ही कॉग्निशन लेना चाहिए था इस चीज़ का। इट इज़ वेरी लिटिल एंड टू लेट, मेरा ये कहना है। दूसरी चीज़, बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ है क्यों? बेसमेंट में बच्चे बैठ कैसे सकते हैं अगर वेंटिलेशन नहीं है? तो एंट्री एक एक आग लग जाए। भूकंप कितने बार भूकंप आया, मैं खुद लाइब्रेरी में थी, पूरी हड़बड़ मच जाती है बाहर निकलने के लिए। तो ये एमसीडी को काफ़ी लेट ये समझ आई है, जबकि एमसीडी का ये काफ़ी जिम्मेदारी बनती है, काफ़ी उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। थैंक यू।